रूपी तप के द्वारा जाना है, देह को कष्ट देकर नहीं जाना। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृतस्य योगिनः न चास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति चेन स तत्त्ववित्। हे मुमुक्षु, मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान रूप पवित्रता का त्याग करके जो पुरुष अन्य देवी देवता, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिर, मंत्र माला का सेवन करता हुआ बाह्य साधनों में रमन करता है, वह स्वर्ण को त्याग कर मिट्टी को ग्रहण करता है। जो व्यक्ति इस आत्मचिंतन को, प्राप्त आत्मा को न जानता हुआ और इस आत्मा से बाहर अनात्म वस्तुओं में परमात्मा को ढूंढता है, उपासना करता है, वो ऐसा मूर्ख है जैसे हाथ में रखे हुए कौस्तुभ मणि को या बहुमूल्य रत्न को फेंक कर और बदले में कांच को पकड़ने के लिए जाता है। वे आत्म तत्व अपना जो स्वरूप है, यह सबसे उत्तम श्रेष्ठ तीर्थ है। इसका त्याग करके इसकी ओर से ध्यान हटाकर समाज में, जगत में जो प्रसिद्ध मंदिर तीर्थ बने हैं, वहाँ उस सत्य को खोजने के लिए जाता है। वो इतना ही मूर्ख है कि हाथ में रखे हीरे को फेंक कर कांच को उठाता है। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस ज्ञानामृत का पान करने मात्र से जीव कृतकृत्य हो जाता है, फिर उसे मुक्ति हेतु किसी साधन की जरूरत नहीं रहती है। यदि कोई ज्ञानामृत का पान करके भी अपने जीवन में बंधन व मुक्ति की इच्छा रखे और अज्ञान काल वाले मंत्र, माला, पूजा, तीर्थ मंदिर आदि साधन करता है, तो फिर उसे अज्ञानी ही जानना चाहिए। अगर किसी सद्गुरु की कृपा से, अपने पुण्य के बल से, ईश्वर की कृपा से आत्मज्ञान का सत्संग मिल गया और कोई सच्चे गुरु ने देह भाव से तू अलग केवल साक्षी दृष्टा मात्र है, ये भाव हमारे अंदर जागृत भी करा दिया, लेकिन मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं तीर्थ नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं आरती में खड़ा नहीं होऊंगा, मैं जन्माष्टमी, रामनवमी के उत्सव में भाग नहीं लूंगा, तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए मुझे तो ये मंदिर जाना ही पड़ेगा, माला करना ही पड़ेगी, पूजा पाठ करना पड़ेगा और इन सब में भाग लेना ही पड़ेगा। क्या ये गलत हो सकते हैं? लाख लाख लोग हैं, इस उत्सव को मनाते हैं, इस पथ पे चलते हैं, और ये आत्मज्ञान के मार्ग पर 10-20 लोग भी नहीं होते हैं, तो ये गलत नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो अज्ञानी भीड़ में सत्यता का भ्रम रखता है कि जहाँ भीड़ है वहाँ सत्य होगा, लेकिन सत्य का भीड़ से कोई संबंध नहीं। सत्य अकेला होता है, उसमें भीड़ की जरूरत नहीं। जैसे कि सिंह के झुंड नहीं होते हैं, भेड़ बकरियों के झुंड होते। सिंह तो कोई एक ऐसे जंगलों में बिरले मिलते हैं। तो अज्ञानी व्यक्ति भेड़ की तरह भीड़ को देखकर चला जाता है। तो मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, गुरु ने ऐसा शुद्ध ज्ञान दे दिया, फिर भी अगर वो इस कर्म कांड में लग जाता है, पुराना जो कर रहा था अज्ञान काल में साधन, उसी में श्रद्धा करने लग जाता है और वही तीर्थ मंदिर पूजा पाठ करता है, तो फिर उससे मूर्ख ही जानना चाहिए। उसको आत्मा का बोध नहीं जगा, बल्कि उसको आत्महत्यारा ही समझना चाहिए, जिसने कि अपने आत्म भाव का परित्याग करके और अनात्मा में श्रद्धा की है। वी यानी उल्टा, चार यानी चलना, अर्थात उल्टा चलना। किस ओर उल्टे चले? उत्तर, जिस ओर से आए हैं, जहाँ से यहाँ तक आए हो, पुनः वही लौटने के लिए उल्टे चलना होगा। तो जहाँ भी बात आती है विचार की, विचार करके देख प्यारे,
जगत बना है मन से विचार करके है? तो विचार शब्द का अर्थ भी सोचना चाहिए कि विचार क्या है और अविचार क्या है। विचार का मतलब है कि सही मार्ग और अविचार का मतलब होता है गलत मार्ग। तो वी का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स, और चार यानी चलना, विचार, उल्टे चलो। क्यों उल्टे चलो? घर जाना है, तो घर से आए हो और घर ही जाना है, तो तुमको वापस लौटने के लिए उसी मार्ग से लौटना होगा। अगर तुम उल्टे न चलोगे और सीधे ही चलते चलोगे तो फिर तुम अपने घर से दूर ही निकलते चले जाओगे। तो विचार का मतलब होता है उलट चलना। तो परमात्मा आत्मा अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए हैं और हम उधर पीठ करके और बाहर के मंदिरों में, बाहर के तीर्थों में, बाहर के दृश्यों में सुख बुद्धि करके उधर जा रहे हैं। तो बाहर कभी सुख बुद्धि आज तक किसी को मिली भी नहीं। जब जब भी जिसको आनंद मिला है तो अपने अंदर ही आनंद मिला है। और रोज अनुभव करते हैं गहरी निद्रा में, सब भोग लेते हैं पर चैन नहीं पड़ता है। पर जब गहरी निद्रा में चले जाते हैं तो अनुभव आता है कि रात में सुख से सोया। तो वो अनुभव से पता लगता है कि आनंद वस्तु बाहर के व्यक्ति में, वस्तु में नहीं, आनंद स्वरूप अपना आत्मा है। तो आनंद के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उससे उलट के आत्मा की तरफ आना है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि अर्जुन, करोड़ों में कोई एक अनात्मा से उलटकर घर की तरफ आता है, पलटता है, विचार करता है कि क्या एक अंदर इस मिट्टी के दीपक में कौन एक ज्योति है जो ये सारे कर्मों को कर रहा है। तो ऐसा कोई एक विचार करता है तो अनात्मा से उलटकर आत्मा की ओर आता है। फिर उस विचार करने वाले को कोई सद्गुरु मिल जाता है और उसे आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है कि वो चैतन्य आत्मा मैं हूँ। फिर वो आत्मा तत्व को फिर उपदेश के द्वारा और जिज्ञासुओं को समझाता है। तो वो सुनने वाले भी कोई भाग्यशाली ही होते हैं और फिर सुनकर कोई एक उसको पकड़ता है, बाकी तो सब उसको सुनना हुआ अनसुना कर देते हैं। तो वो जो परमात्मा वस्तु है वह बाहर नहीं है, उसके लिए आपको उलटना होगा। उलटने का मतलब है उल्टे चलना होगा, जिधर से आए हैं उधर ही जाना होगा। तो वो जो चैतन्य शक्ति है मंदिर जाने के लिए अंदर से ही तो शक्ति लेकर आए हैं और वो तीर्थ भी जाते हैं, फिर वापस लौटकर घर आते हैं। जिस रास्ते से गए मंदिर, जिस रास्ते से गए तीर्थ, उसी रास्ते से फिर घर लौटते हैं। तो घर में आकर शांति मिलती है, मंदिर में तीर्थ में शांति मिलती, तो ये मंदिर में ही रह जाता, फिर तीर्थ में ही रह जाता, फिर वहाँ से लौटकर आने की इच्छा नहीं करता। जैसे गहरी नींद में इतना आनंद आता कि वहाँ से उठने को इच्छा नहीं होती है, लेकिन प्रारब्ध उसका बाकी है भोगने का, इसलिए उसको गहरी नींद से उठना पड़ता है। तो इसी बात को भगवान राम भी कहते हैं कि वो जो राम तत्व है, जो आनंद तत्व है, वो तो सबका हृदय में है। जगत आत्म प्राणपति रामा तासु विमुख किमिलहि विश्राम। उससे विमुख होकर बाहर की तरफ जाकर आत्मा आनंद स्वरूप अंदर अपने हृदय मंदिर में है, उधर की तरफ पीठ करके और अनात्मा की तरफ संसार की तरफ दौड़ रहा है। इसे कभी शांति नहीं मिलेगी। कब शांति मिलेगी? जब कोई इसको सद्गुरु मिलेगा
और उस मंदिर से, उस तीर्थ से, उस पूजा पाठ से, उस कर्मकांड से इसे लौटा कर आत्मा की साधना बताएगा, आत्मा की तरफ इसे मोड़ देगा, तभी इसको सुख शांति मिलेगी। जगत आत्म प्राणपति रामा तासु विमुख किमी लही विश्रामा, कभी नहीं मिलेगा। तो कैसे करना होगा? सन्मुख होई जीव जब मोहि, जब मेरे सम्मुख होगा। अभी कैसा है जीव? विमुख होकर जगत की तरफ जितने भी भग रहे हैं, जिस चीज के लिए भी जा रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हो कि अधार्मिक हो कि जीवन निर्वाह का हो, संसार में जो भी तुम्हारी प्रवृत्ति हो रही वो सब दुख का ही, बंधन का ही कारण है। तो दुख और बंधन से छूटना है तो उधर से अब अपने आप की तरफ, आत्मा की तरफ मुख मोड़ लो, क्योंकि आनंद का खजाना तुम्हारे अंदर है। तो जगत आत्मा, हाँ जगत की आत्मा है परमात्मा, वो अंदर बैठा है और उसको हम पीठ दिखाकर बाहर चल रहे हैं। कभी किसी को शांति नहीं मिली, शांति उनको मिली जिन्होंने जगत की तरफ पीठ कर ली है और आत्मा की तरफ मुख कर लिया है। तो जन्म जन्म के इसके तब पाप भस्म हो जाते, जन्म कोटि अग नाशम, तब ही इसके कोटि कोटि जन्मों के पाप उसी वक्त क्षण हो जाएंगे। हजारों वर्ष का अंधेरा हो किसी गुफा में, लेकिन जिस वक्त पर तुम वहाँ पर लाइट प्रकट कर दोगे, चाहे टॉर्च लाइट हो कि दीपक का हो कि गैस लाइट हो, जैसे करोगे उसी क्षण में हजारों वर्षों का भी अंधकार क्यों न हो, एक क्षण भी उसको विलीन होने में देर नहीं लगेगी। तो ऐसे ही जब आत्मा की तरफ यह विचार कर लेता है तो अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए जिज्ञासुओं को अनात्मा से हटकर आत्मा की ओर लौटना है, बाह्य क्रियाकांड से मन को हटाकर आत्मचिंतन की ओर बढ़ना है।